उत्तराखंड की राजनीति में अपनी खास पहचान छोड़ने वाली वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 84वीं जयंती पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस द्वारा सभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए उनके योगदान और दूरदर्शी विकास योजनाओं पर चर्चा की। सभा के दौरान स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, मेरी मां ही मेरी राजनीति की गुरु थी। उनसे मैंने सीखा कि जनता की सेवा और उनके लिए लड़ना ही असली राजनीति है। उनके अधूरे सपने को पूरा करना ही मेरा संकल्प है। सभा में मौजूद कांग्रेस नेताओं और अन्य वक्ताओं ने डॉक्टर हृदयेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह न केवल एक मजबूत महिला नेता थी, बल्कि उनकी सोच ने हल्द्वानी के विकास को नई दिशा दी। कांग्रेस को उनका जो यहाँ पे योगदान है, केवल कांग्रेस ही नहीं, पूरी चाहे जितने विपक्ष के लोग भी हैं सब उनका लोहा मानते हैं। एक विकसित हल्द्वानी, विकसित उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने भूतपूर्व कार्य करे जब भी सरकार में वो रही, और उससे पहले शिक्षकों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश के ज़माने में, उत्तराखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, और जो यहाँ पे पैमाने उन्होंने, चाहे हम बात करें डिप्लोमेसी की, बात करें राजनीति करने का, एक जो उनकी सोच थी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें। फिर संसदीय ज्ञान की जो लोग बार बार बात करते हैं, आज हम देख रहे हैं सदन में कैसी अनर्गल बातें होती हैं, तो उनके सामने अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो ये आज के दिन अवश्य उन्हें याद करके, और अवश्य हल्द्वानी वासियों के जो उनके लिए मन में प्रेम है वो छुपा नहीं है। वो कहीं भी मैं जाता हूँ तो अवश्य उनका जिक्र, उनकी चर्चा ज़रूर होती है। और ये बहुत बड़ा विषय है कि अब राजनीति का जो स्तर है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट जो आ रही है लगातार, वो अगर आज होती तो उन्हें देख के इसमें बहुत दर्द। उनका सपना था ISBT स्टेडियम तो जो उनका बनाया हुआ था, कांग्रेस की सरकार का बनाया हुआ था, उसी में राष्ट्रीय खेल हुए, किसी से छुपे नहीं। ये तो कुछ बना नहीं पाया। ISBT इन्होंने गायब कर दिया, पूरे शहर को इन्होंने तोड़ दिया, गरीबों को विस्थापित कर दिया, व्यापारियों को विस्थापित कर दिया। अभी मैं मुड़ रहा था स्वराज आश्रम की तरफ से, इकलौता टॉयलेट इस पूरे इतने बड़े बाजार में जो टॉयलेट था, उसे तोड़ के अब रिपेयर करके कई महीनों बाद तक भी वो नहीं बन पाया। इतने सारे कष्ट लोगों को है। फिर अफसरशाही जो हावी हो गई है, बहुत सारे कष्ट यहाँ के लोग जो झेल रहे हैं, अवश्य आज उनकी याद और तरोताज़ा इसलिए हो जाती है। उनके पास चाहे पक्ष या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कभी भी गया, कभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा, बस काम संजीदगी का होना चाहिए था, जन कल्याण का होना चाहिए था, और न्याय संगत जो भी कार्रवाई होती थी उसका हमेशा निर्देश देते थे। आज ऐसे नेतृत्व की कमी इस प्रदेश में है। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी की 84वीं जयंती के लिए मनाने के लिए पूरे कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनके किए गए कार्य को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सभी कांग्रेस जन उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि मेरा काम टूर एंड ट्रेवल्स का है, तो मैं इंटीरियर एरिया में भी गया हूँ पहाड़ों के। तो जब मैडम कैबिनेट मिनिस्टर थी तो उन्होंने ऐसे जगहों पे, पहाड़ों पे रोडें पहुंचाई है जिसको लोग याद करते हैं। और जैसे मेरा कहीं इंट्रोडक्शन होता है तो वो बोलते हैं, आप उसी हल्द्वानी से, जिस हल्द्वानी से आपकी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी है। तो मैं बड़ा ही मेरे को गौरव महसूस होता हूँ इस बात को सुन के। मैं इसी के साथ साथ मैं उनको याद करते हुए उनकी जयंती को मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वराज आश्रम में सारे वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद हैं और विधायक जी यहाँ पर सबको सम्मानित कर रहे हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो एक लौह महिला थी, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत विकास कार्य किए। यहाँ पर ये जो स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने में उनका विशेष योगदान रहा, और यहाँ पर सारे जितने विकास कार्य पूरे प्रदेश में होते थे उसमें सब अहम योगदान डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी का रहता था, और सारे कांग्रेस को साथ में लेकर चलती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका बहुत बड़ी कमी पूरे प्रदेश को खलती है। आगे मुझे उम्मीद है कि उनके सुपुत्र सुमित हृदयेश जी जो हल्द्वानी के विधायक हैं, वो उनका कदम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। और मैं इसी उपलक्ष्य में सबको, जहाँ पर सारे कांग्रेस के कमेटी के लोग भी मौजूद हैं और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ।